आज के मुख्य समाचार। राजस्व अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए कोर्ट ने दोषी ठहराया, 3 महीने की सजा, 10,000 का जुर्माना। आंगड़िया उगाई में सहायक बिक्री आयुक्त को आशुतोष मिश्रा यूपी के बस्ती से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ठाकरे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस के डीसीपी सौरभ मानी एक्सटॉर्शन मामले में कई महीनों से फरार। मुंबई, महाराष्ट्र के अमरावती सत्र अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को 2016 में एक राजस्व अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें 1 महीने और जेल में बिताने होंगे। बोंडे ने 30 सितंबर 2016 को वरुद नायब तहसीलदार नंदकिशोर काले को थप्पड़ मारा था, जब अधिकारी ने बुजुर्गों के लिए एक सरकारी योजना के तहत लाभ के लिए प्राप्त 400 में से 230 आवेदनों को खारिज कर दिया था, क्योंकि लाभार्थियों ने 5 रुपए की अदालत शुल्क टिकट संलग्न नहीं की थी। महाराष्ट्र सरकार की श्रवण बाल योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग राज्य से हर महीने 600 रुपए प्राप्त करने के हकदार थे, अगर उनके पास खुद का समर्थन करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। जब बड़ी संख्या में उनके घटक अनिल बोंडे के पास पहुंचे, जो उस समय क्षेत्र के विधायक थे, तो बोंडे उनमें से कुछ के साथ राजस्व कार्यालय गए और नायब तहसीलदार से भिड़ गए। बाद में उन्होंने काले की पिटाई कर दी। पूर्व सेना के व्यक्ति काले ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन स्थानीय विधायक रहे भाजपा नेता ने भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। सरकारी अधिकारियों ने शिकायत में कहा कि भाजपा नेता ने न केवल उन्हें थप्पड़ मारा, बल्कि पेपरवेट और पेन भी फेंके। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर भरोसा करते हुए न्यायाधीश एस अदकर ने बोंडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 504 के तहत दोषी पाया। उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने बोंडे को जमानत भी दे दी जब उनके वकील ने आवेदन दिया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रमुख बोंडे ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। मुंबई, आंगड़िया उगाही मामले की जांच कर रहे मुंबई अपराध शाखा के दल ने सहायक बिक्री कर आयुक्त आशुतोष मिश्रा को उत्तर प्रदेश के बस्ती से गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आंगड़िया पारंपरिक कुरियर सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में कारोबारियों द्वारा भेजा गया धन पहुंचाते हैं। यह सेवा खास तौर पर आभूषण के कारोबार में चलती है। मिश्रा निलंबित किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के रिश्तेदार हैं। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान अपराध खुफिया शाखा (CIU) ने पाया कि मिश्रा को कथित तौर पर त्रिपाठी द्वारा वसूला गया धन मिला था। उन्होंने बताया कि CIU के दल ने मिश्रा को मंगलवार को बस्ती से पकड़ा। उन्हें बस्ती की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मुंबई पुलिस की ट्रांजिट हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई में आंगड़िया संगठन ने पिछले वर्ष दिसंबर में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि त्रिपाठी ने उनसे रिश्वत के रूप में प्रति माह 10 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत में प्रारंभिक तौर पर लोकमान्य तिलक मार्ग थाने के 3 पुलिसकर्मियों के नाम थे। इस मामले में निरीक्षक ओम वांगटे, API नितिन कदम, PSI समाधान जामदादे और त्रिपाठी के एक घरेलू सहायक को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने त्रिपाठी को पिछले माह निलंबित कर दिया था। वह फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जारी है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कोल्हापुर में आगामी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धन के कथित हस्तांतरण की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लेटर लिखेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी घर घर ईडी भेजेगी तो लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में शिवसेना ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या ईडी को उन राज्यों के मतदाताओं की जांच करनी चाहिए जहां से बीजेपी ने हाल ही में चुनाव जीता। शिवसेना ने प्रवर्तन निदेशालय और भाजपा को पणजी और सखल सांकेलिम सीट से जांच शुरू करने की चुनौती दी, जहां से बीजेपी विधायक अतानासियो मोन्सेरेट और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीते हैं। शिवसेना ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल के पास ईडी द्वारा मतदाताओं की जांच कराने की अच्छी योजना है। अगर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे को हर हर ईडी, घर घर ईडी के साथ जोड़ा जाता है तो फिर जनता को विद्रोह करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का यह बयान मतदाताओं को भ्रष्ट करार देने जैसा है और कोल्हापुर के लोगों का अपमान है। यहाँ की जनता प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। बता दें कि कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है।
पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस विधायक चंद्रकांत जाधव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। यहां से बीजेपी ने सत्यजीत कदम को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने चंद्रकांत जाधव की पत्नी जयाश्री जाधव को उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे का यह प्रतिक्रिया उस समय आई है जब प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शिवसेना सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत से जुड़ी संपत्तियों को सीज कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उद्धव ठाकरे सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई का बड़ी खबर के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी हां, इसके पहले असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट कर पहले स्थानीय कोतवाली लाया गया, जहां मेडिकल के बाद मुंबई पुलिस और बस्ती कोतवाली पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। पता हो कि असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा के साले सौरभ तिवारी मुंबई कैडर का इप्स है। इतना ही नहीं, सौरभ मुंबई पुलिस में डीसीपी के पद पर तैनात था। इतना ही नहीं, बीते कई महीनों से मनी एक्सटॉर्शन के एक मामले में इप्स सौरभ तिवारी फरार चल रहे हैं। इस बाबत मुंबई पुलिस जोर शोर से उनकी तलाशी कर रही है। वहीं एक्सटॉर्शन के इस बड़े मामले में मुंबई पुलिस की फर्म में फरार इप्स सौरभ तिवारी और बस्ती में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का नाम भी शामिल है। इस बाबत बस्ती सदर को आलोक प्रसाद ने बताया कि मुंबई पुलिस ने एक केस के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट किया है। करीब 2 घंटे की पूछताछ की गई है। वहीं ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।